नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो सामान्य हिंदी का यहाँ पर यूपीएसआई के लिए पुराना पेपर 2017 का आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे 30 नंबर से, जहाँ पर दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराना पेपर ये है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। इसमें जो रेखांकित शब्द है उसका दोस्तों विलोम बताएं। तो रेखांकित यहाँ पर अग्र में देखिए, यहाँ पर नीचे जो है लाइन खींचा गया है। तो दोस्तों अग्र का क्या हो जाएगा विलोम, माने कि अग्र का हो जाएगा पश्च, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अग्र का विलोम भैया पश्च हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनना है दोस्तों। सदा एक वचन में कौन प्रयुक्त होता है? तो वर्षा होता है, जनता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा और जनता जो है सदा एक वचन में आप देखेंगे सदैव में प्रयोग होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हुई वीरता की खालिस्तान के साथ सगाई झांसी में। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा करना है पंक्ति को। तो देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सुभद्रा कुमार चौहान जी की कविता है ये, झांसी की रानी, इसी का ये उल्लेख लाइन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वैभव। नेक्स्ट बात करेंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाय। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर बिनु बिनु करके है, आप कई बार मैंने ट्रिक बताया है, विभावना अलंकार हो जाएगा। और पाव बिना वाला जो है बिनु पग वाला, या फिर सुने बिनु कान, आप सुने हैं, ये भगवान के लिए जो है यूज़ हुआ है। वहाँ पे भी बिनु बिनु करके आप विभावना अलंकार मार सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद की दोस्तों पहली कहानी कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की दोस्तों पहली जो कहानी है, याद रखेंगे, ग्राम है, 1911 में, 1911 में है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो है आपका छाया है, छाया जो है ये है आपका, छाया जो है ये 12 में है। प्रतिध्वनि दोस्तों 26 में, 1926 में है। आकाशदीप दीप जो है आपका मतलब 1929 में है। और 1929 में आपकी आंधी भी है, वो भी याद रखिएगा। इंद्रजाल जो है 1936 में है। तो पहला यहाँ पर पूछा है कहानी, आपका ग्राम हो जाएगा ए। इसके बाद जो था वो जो छाया था 12 में, 11 में वो था, 12 में ये। संगम दोस्तों शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो संगम में किस प्रकार की अशुद्धि भैया, तो यहाँ पर जो है चंद्र बिंदी लगा दिया है, मैंने कहेंगे इसको क्या कहेंगे, अनुनासिक। दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर गलती हो जाएगी, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। वहाँ पर दोस्तों संगम कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो रहता है इसको कहते हैं अनुस्वार। नेक्स्ट बात करेंगे, माटी की मूर्तें। दोस्तों माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा, माटी की मूर्तें जो है ये जो है रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। और ये दोस्तों जो है 1946 में दोस्तों जो है ये राइटर हैं, इस टाइम इन्होंने लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शब्द चित्र है, याद रखेंगे बहुत ही आसान से, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अलग है। नेक्स्ट बात करेंगे, कथा सम्राट जो है प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम, इनका जो है वास्तविक नाम याद रखेंगे धनपत राय था। तो यहाँ पर धनपत राय जो है डी में है इनका। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का जो नाम है भैया ये धनपत राय है, याद रखिएगा। हिंदी और उर्दू के दोस्तों प्रख्यात लेखक हैं। उपन्यास का भी कहते हैं इनको सम्राट, और कथा सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे धनपत राय नाम था। नेक्स्ट बात करेंगे, माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर दोस्तों जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भैया। तो हिम तरंगिनी इनकी रचना थी, इसी के लिए इनको जो है मिला है कौन सा पुरस्कार, 1955 में दोस्तों मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1955 में हिम तरंगिनी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो देखिए, अपने से जो भी उच्च अधिकारी हो गए, पदाधिकारी हो गए, पूज्य व्यक्ति हो गए, इनको आदर देने के लिए एक वचन की संज्ञा होने पर भी बहुवचन का रूप दोस्तों यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुवचन का रूप दोस्तों यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आदर देने के लिए, बड़प्पन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत सुस्ती से काम करने के लिए दोस्तों उचित मुहावरा कौन सा यूज होता है। तो देखिए, आप सुने होंगे कई बार, 9 दिन चढ़े 2.5 कोस। 9 दिन हो गया लेकिन चला केवल 2.5 कोस। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे काम करना, या फिर जो
सुस्ती से काम करता है उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तरंग दोस्तों शब्द का सही समानार्थी आपको बताना है। तरंग जो शब्द है इसका सही समानार्थी उर्मी हो जाएगा भैया, उर्मी, ए राइट आंसर हो जाएगा। उर्मी हो जाएगा, लहर हो जाएगा, हिलोर हो जाएगा, वीची भी हो जाएगा, वीची, याद रखिएगा ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। उर्मी यहाँ पर हो जाएगा। तुरंग किसका होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो तुरंग किसका होता है, जिन लोगों को पता होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध है यानी देखिए मैंने सामान वहीं रखा था, तो ये तो कंफर्म बता रहा रखा था, ये नहीं होगा। मैंने वहीं सामान रखा था, ये भी कंफर्म बता रहा है। मैंने वहीं सामान रखा होगा, अब यहाँ पर ये दोस्तों आपका संदिग्ध है, देखिए आप समझ में आ रहा है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये भी रखा था ही है, तो यहाँ पर सी संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है, मनहु जनहु मानो जानो ये सब रहता है, मतलब कल्पना की जाती है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है उपमेय में उपमान की कल्पना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना होगा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक भी है, याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करेंगे किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार MT वासुदेवन नायर को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा हो गया है। वासुदेवन नायर को दोस्तों 1970 में दोस्तों जो है कालम जो इनका कहेंगे कि कृति थी, इनके लिए कालम के लिए दोस्तों इनको जो है मिला था क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ दिया है, तो ज्ञानपीठ दोस्तों यहाँ पर जो है मिला है वो भी नायर ही हैं। तो इनका जो नायर नाम है PK नायर, PK नायर हैं, PK नायर जी हैं, उनको मिला है 1995 में। और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा भर्ती बोर्ड ने इधर उधर कर थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी हो गई थी लेने के चक्कर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो दोनों का जो भाषा था मलयालम ही, याद रखेंगे, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा थोड़ा सा हो गया है लेकिन यहाँ पर भाषा मलयालम ही है, तो यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यह मास जो चंद्रमा की के अनुसार गिना जाता है वह कहलाता है। तो देखिए चंद्रमा की दोस्तों क्या होता है, गति के दोस्तों अनुसार गिना जाता है, तो उसको चंद्रमास कहते हैं। तो यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, चंद्रमास कहते हैं, ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्र की में देशवासियों का दोस्तों निहित है। तो देखिए राष्ट्र की, देखिए अगर राष्ट्र की बात करेगा तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम उन्नति की बात करते हैं तो यहाँ पर देशवासियों को प्रगति नहीं होता। प्रगति किसके में होगा, प्रगति कोई निर्जीव चीज़ में ये सब करते हैं, मतलब कोई डेवलपमेंट, अब आदमी में डेवलपमेंट थोड़ी होगा, उन्नति यहाँ पर हो सकता है। तो प्रगति लगा दीजिए राष्ट्र के लिए और उन्नति लगा दीजिए देशवासियों के लिए, यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राष्ट्र की प्रगति में जो है देशवासियों की उन्नति है, सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानना है। तो अशुद्ध दोस्तों यहाँ पर हिंदू भी दिख रहा है, साथ ही साथ दोस्तों आपका स्थाई भी दिख रहा है। अस्थाई कुछ इस प्रकार से ई वाला जो इस प्रकार से रहेगा, और हिंदू में दोस्तों जो है हिंदू आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो दोनों आंसर हो सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बोर्ड ने आंसर माना था वो डी को माना था, डी को दोस्तों यहाँ पर आंसर माना था बोर्ड ने, स्थाई। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तनी संबंधी सही शब्द आपको पहचानना है। वर्तनी संबंधी दोस्तों यहाँ पर सही होना चाहिए। देखिए उन्नति ऐसे नहीं होता है, अवनति भी नहीं होता है, पूर्ति यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पूर्ति बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेता भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये सब में स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे नागनाथ, ध्यान से सुनिए, जैसे नागनाथ वैसे कौन से नाथ। तो देखिए नाग है और सांपनाथ, ये लोकोक्ति कई बार आप सुने होंगे, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नागनाथ सांपनाथ। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो देखिए अर्थालंकार कौन कौन सा है, विभावना है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है। श्लेष अलंकार आपका शब्दालंकार है भैया, शब्दालंकार है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर यही नहीं है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रात को अचानक वर्षा होने लगी। अब अचानक जो है ये क्या बता रहा है भैया, ये बता रहा है रीति बता रहा है, या फिर कहेंगे कि दोस्तों ढंग बता रहा है, ढंग या फिर रीति अगर बताता है तो यहाँ पर रीतिवाचक विशेषण यही पूछा है, क्रिया विशेषण कौन सा भेद है, रीतिवाचक है, अचानक से हुई है, मैंने ढंग बता रहा है, रीति बता रहा है, या फिर धीरे धीरे तेज तेज हुई, ये सब भी रीति है। तो रीति आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है व्यंग कसते हैं, फिर मतलब व्यंग तरह के जो है रचना करते हैं। व्यंग यहाँ पर हो जाएगा, व्यंगाकार ये हैं, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यंगाकार या फिर व्यंग। हरिशंकर परसाई जी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है बताना है। तो दोस्तों परिमाण की बात करेगा, माने नापतोल का कुछ बात करेगा, यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नापतोल क्या बात करेगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के नापतोल का, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिमाण मतलब नापतोल, मतलब कुछ एक यूनिट की बात करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त माने कौन सा गलत है, विकल्प चुनिए। तो भूमि का मही और धरा होता है, उपयोगी का दोस्तों उपादेय और इष्टकर भी होता है, पुष्कर का जलाशय, ताल आप जानते ही हैं। काक का मतलब होता है कौवा, तो कौवा का ये थोड़ी होगा। सारंग दोस्तों होता है आपका जो हिरन, मतलब जो भी मृग या फिर कहेंगे कि जो आपका हिरन होता है उसके लिए सारंग उपयोग में आता है। अब मयूर जो है मोर के लिए होता है, तो काक के लिए थोड़ी होता है, कौवा के लिए नहीं होता है। यही आपका अनुपयुक्त है, यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आनाकानी करना मुहावरे का दोस्तों यहाँ पर अर्थ बताना है। आनाकानी करना चाहे ताल मटोल करना आप सुने होंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आनाकानी करना या फिर ताल मटोल करना, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर। दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जानी श्याम को घनश्याम, दोस्तों जो है क्या हो रहा है यहाँ पर भैया, यहाँ पर जो है जो घनश्याम है इनको श्याम समझ रहे, मैंने कृष्ण की भ्रांति हो रही है, मतलब भ्रांति यहाँ पर हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार, और उसको जान करके मोर जो है नाच रहे हैं, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भ्रांति हो रहा है मोरों को, ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संदेह हो रहा है या फिर कहें भ्रांति हो रहा है, सॉरी संदेह नहीं भ्रांति हो जाएगा, भ्रांति हो रही है उनको। नेक्स्ट बात करेंगे वर्णमाला का कौन सा दोस्तों अक्षर पुलिंग नहीं है। पुलिंग नहीं, स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग ई है, आप देख रहे हैं ई यहाँ पर जो है, या फिर छोटी ई या फिर बड़ी ई जो है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इनके लिए पुलिंग नहीं है, यही आप बताना था। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है स्त्रीलिंग है या फिर कहेंगे पुलिंग नहीं है। ज आ ये सब आपका टॉप अ प ये सब है पुलिंग, ठीक है, ये नहीं है, बी। नेक्स्ट बात करेंगे संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया, 33 होती है। 33 जो है संचारी भावों की दोस्तों कुल संख्या होती है, याद रखेंगे 33, माने यहाँ पर जो है सी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वृषभानुजा किस शब्द का दोस्तों समानार्थी है। वृषभानुजा का दो मतलब निकलता है, एक तो भैया जो है बैल की बहन यानी कि निकल के आता है, गाय की बात हो रही है, और एक आपका राधा जी का आता है। तो अब जैसा ऑप्शन में रहेगा, मैंने राधा जी का आ रहा है तो राधा राइट आंसर मानेंगे। राधिका, ब्रज रानी भी इनको कहते हैं, हरिप्रिया भी इनको कहते हैं, और राधा नाम आप जानते ही हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भक्तिन खालिस्तान का प्रसिद्ध दोस्तों, खालिस्तान रेखा चित्र है। तो देखिए भक्तिन जो है महादेवी वर्मा का दोस्तों प्रसिद्ध जो है संस्मरण दोस्तों यहाँ पर रेखा चित्र है, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका संकलन दोस्तों स्मृति की रेखाएं में है, और महादेवी वर्मा जी ने अपनी सेविका की अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का चित्रण इसमें किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कृष्ण जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग हो जाएगा कृष्णा, कृष्णा याद रखिएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा यहाँ पर जो है हो जाएगा स्त्रीलिंग कृष्ण का। नेक्स्ट बात करेंगे अनुचित जो है लोकोक्ति बताना है, माने गलत कोई बनाया होगा। तो अधजल गगरी छलकत जाय होता है, पलटत जाय बताया गया है, तो ए वाला जी अनुचित है या फिर गलत है। अपनी पकड़ी अपने हाथ सही है, आगे कुआं पीछे खाई ये भी सही है, ऊंची दुकान और फीका पकवान ये भी सही है, ए वाला ही यहाँ पर गलत है। छलकत जाय होता है, यहाँ पे पलटत जाय दिया है। दोस्तों लुटिया जो है इसका बहुवचन क्या होगा। लुटिया का दोस्तों आपको बताना है बहुवचन, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। लुटिया का बहुवचन लुटिया यहाँ लग जाएगा, यानी यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, लुटिया यहाँ पर जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऐसे बुढ़िया का भी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का दोस्तों यहाँ पर चयन करना है। जो भी आपका वाक्य दिया इसमें शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। मेरे से मत उलझो नहीं, मुझसे होता है, ये भी गलत हो गया।
उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। दोस्तों ये वाला आपको सही लग रहा है। मैंने यह कब बोला, यहाँ पर कब है तो प्रश्नवाचक रहना चाहिए था। उसका घर मेरे को नहीं मुझको होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ ये भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो सिर्फ 2 है, बी है। बी वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे आयात। दोस्तों किस शब्द का विपरीतार्थक है, मैंने उल्टा है। आयात निर्यात आप सुने होंगे, ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। आयात का निर्यात या फिर निर्यात का आयात विपरीतार्थक या फिर विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर एक पैरा दिया था, फिर कहें तो आपका जो है गद्यांश दिया था, उससे क्वेश्चन पूछा था रस के बारे में। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से घिरे स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त करते हैं। ये दोस्तों आपका दिया है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक रस के जो भाव होते हैं वो स्थायी होते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे तो पता चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर बताया गया स्थायी भाव कहलाता है, खाली स्थान है। तो दोस्तों जो भी रस का मूल भाव होता है यहाँ पर बताया गया है स्थायी भाव कहलाता है। बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आपका पूछा गया है मनोविकार है। दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आपका संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है मनोविकार का। तो मन होता है मनः धन विकार, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। अधिक से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और 29 और भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं सेट, उनको देख लीजिए, हिंदी के भी और जो आपके मूल विधि संविधान के भी, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं। ठीक है, आगे आने वाले सभी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट का इंतजार कीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।